जय हिंद फ्रेंड्स। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने आर्टिकल 19 एक ए में जाना था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, और मैंने एक मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करवाया था आपके लिए। आज हम 4-5 क्वेश्चंस को, मेंस के क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। कुछ प्री लेवल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे यहाँ पे। आर्टिकल 19 अभी पूरा नहीं हुआ है। इस लेक्चर को आप देखने के बाद संपूर्ण आर्टिकल 19 पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या आता है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। वाक अभिव्यक्ति की, इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में आपको पहले बता दिया था। दूसरा है इसमें आर्टिकल 19(1)(b), ऐसे ही A B C D E F G H, एस तो नहीं है इसमें, जी तक आपके ये अधिकार दे रखे हैं। बी में दे रखा है हथियारों के बिना शांतिपूर्ण सम्मेलन। आप सम्मेलन कर सकते हो लेकिन हथियारों के बिना, समझ में आ रही है, विदाउट आर्म्स। दूसरा है इसमें सी, आर्टिकल 19(1)(c), यूनियन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। और इसमें 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक चीज और जोड़ी गई थी जिसे सहकारी संस्था के नाम से जाना जाता है। सहकारी संस्था इसमें आप जोड़ सकते हो। तीसरा है डी, इसमें समूचे भारतीय क्षेत्र में मुक्त आवागमन की स्वतंत्रता। मुक्त आवागमन, एक चीज बताऊं आपको, ये सारी स्वतंत्रता को लाभ कौन उठाता है? पैसे वाले। समझ में आ रही है आपको? किसी के पास पैसा नहीं है वो क्या घूमेगा? गरीब आदमी वो क्या घूमेगा बताइए। अगला, अब पैसा कमा रहा है तो वो निवास भी कर सकता है। पूरे भारतीय, समूचे भारतीय क्षेत्र में निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता। अगला है इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता, जो कि खत्म कर दिया गया है। ये आर्टिकल आपके 300(a) में दे रखा है। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा है। कौन सा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार, फंडामेंटल अधिकार नहीं रहा है ये संपत्ति का अधिकार। अगला है आर्टिकल 19(1)(g), जो ये कहता है व्यापार, आजीविका, वृत्ति, वाणिज्य या व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है। देखिए इन सारे शब्दों का मतलब एक ही है, ये पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। ट्रेड यानी कि व्यापार, व्यापार में क्या है? लेन देन, वस्तुओं का लेन देन होता है उसमें। वाणिज्य में क्या होता है कि इसमें बिना वस्तुओं के लेन देन को बिजनेस कहते हैं, ठीक है। उसमें वस्तुओं का लेन देन नहीं होता, यानी कि पैसों का लेन देन होता है। आजीविका का मतलब ये होता है कि आप, या वृत्ति का मतलब ये होता है, ऑक्यूपेशन का मतलब, जैसे कि आप कुछ खाने पीने के लिए, कुछ या जीवने की जो दिनचर्या है उसको सही रखने के लिए आप कुछ ना कुछ काम करें, उसके लिए। अगला है व्यवसाय। व्यवसाय भी ऐसा है प्रोफेशन, यानी कि जो आपको चीज को पसंद है, आपको सबसे ज्यादा वो चीज करना व्यवसाय कहलाता है। तो सिर्फ इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से याद करने के लिए। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता आपको दे रखी है इसमें। आप बोलिए, बोल करके आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कीजिए, यानी कि सम्मेलन कीजिए, इकट्ठा कीजिए। उसके बाद में लोगों का जो है संघ बनाइए। संघ बना करके एक समूचे भारतीय क्षेत्र में घूमने जाइए। घूम करके एक, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस जाइए, वहां पे नहीं बस रहे हैं तो संपत्ति अर्जन करने की आपकी स्वतंत्रता है ही आपकी। लेकिन इसमें से तो काट दिया, लेकिन कानूनी अधिकार तो है। उसमें लीगल राइट तो आपके पास में है ना। उसके बाद में व्यापार करने की स्वतंत्रता दे रखी है। ये इसमें सिर्फ याद करने की ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में आपको इनको याद कर लेने, बस और कुछ नहीं है। आर्टिकल 19(2) से लेकर 6 तक आप इसमें प्रतिबंध लगा रखे हैं, जो मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ अब यहां से लेकर के आगे चलकर 4 से 5 मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और आने की संभावना भी है, 2024 या 25 में आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, तो आप लिखना चालू कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रेस की स्वतंत्रता। कल के क्वेश्चन में, मैंने कल के लेक्चर में आपको मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया था? फिल्म निर्माण और घृणा वाक वाला। आज का है प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए भूमिका लिखिए इसकी। प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही विस्तार है।
प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही विस्तार है। लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता निर्णायक महत्व है। लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता का निर्णायक महत्व है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन की मान्यता के लिए क्योंकि लोकतांत्रिक शासन के मान्यता के अनुसार कर लेना, के लिए काट देना, मान्यता के अनुसार सरकार अनुक्रियाशील एवं उत्तरदायी होनी चाहिए। इसलिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करने का प्रयास या फिर इस लाइन को काट करके ऐसे लिखिए, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है और विपक्षी दल भी सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं ये कोई भूमिका हमारी। अगले लिखिए विषय वस्तु में एक हेडिंग डाल लीजिए, किस तरीके से आपको लिखना है, पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। हेडिंग डालिए इसमें, प्रेस के वाणिज्यिक हित। विषय वस्तु में पहली हेडिंग है प्रेस के वाणिज्यिक हित। उदारीकरण के वर्तमान दौर में प्रेस का प्रयोग सूचना एवं समाचार देने के अलावा व्यावसायिक हितों के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि अनेक औद्योगिक घराने के द्वारा प्रेस का संचालन किया जा रहा है तथा राजनीतिक दलों के अपने प्रेस स्थापित किए गए हैं। दूसरी हेडिंग इसमें मीडिया ट्रायल की बढ़ती प्रवृत्ति। इसमें लिखना है आपको मीडिया ट्रायल की बढ़ती प्रवृत्ति। भारत में विधि का शासन है और किसी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार केवल न्यायालय को है और न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष मानकर विचार करता है। न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष मानकर विचार करता है और न्यायालय का निर्णय जन भावनाओं अथवा बहुमत की इच्छाओं द्वारा संचालित नहीं होगा। न्यायालय का निर्णय जन भावनाओं से अथवा बहुमत की इच्छाओं द्वारा संचालित नहीं होगा, अपितु विधि के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। परंतु 24/7 वर्तमान मीडिया के युग में
और विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में, और विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, ऐसे लिखो, और विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा व्यक्तियों को पहले ही दोषी सिद्ध कर दिया जाता है। व्यक्तियों को पहले ही दोषी सिद्ध कर दिया जाता है, जिससे भीड़ के शासन की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है। जिससे भीड़ के शासन की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है। निष्कर्ष, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मतभेद और मत भिन्नता होना आवश्यक है। इसलिए मीडिया को भी अलग अलग विचार और विचारधाराओं के अपनाने की छूट है। अलग अलग विचार और विचारधाराओं को अपनाने की छूट है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार की आलोचना करने वाली मीडिया की स्वतंत्रता को दमित या हतोत्साहित करना निर्णय निंदनीय है, निंदनीय है। परंतु मीडिया को भी अपनी विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता है, बनाए रखने की आवश्यकता है। देखिए, जब भी हम निष्कर्ष देते हैं ना, तो वर्तमान को देखते हुए और भविष्यलक्षी हमारा आंसर होना चाहिए कि वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य के लिए हम क्या सलाह दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन डालिए अपना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजद्रोह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं राजद्रोह। भूमिका लिखिए इसकी। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं राष्ट्र की एकता अखंडता के बीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं राष्ट्र की एकता अखंडता के बीच एक सूक्ष्म संतुलन स्थापित किया गया है। एक सूक्ष्म संतुलन स्थापित किया गया है। इसलिए व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, इसलिए व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। परंतु राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह करने का अधिकार नहीं है, करने का अधिकार नहीं है। विषय वस्तु, एक हेडिंग डाल लीजिए, विपक्ष में तर्क। इसके बारे में, विपक्ष में तर्क। भारतीय दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता में भारत के विरुद्ध युद्ध को दंडनीय अपराध कहा गया है। युद्ध को दंडनीय अपराध कहा गया है। कोष्टक में लिख लेना आर्टिकल 121, आर्टिकल 121A और आर्टिकल 122, यानी कि 121, 121A, 122 में सरकार के विरुद्ध हिंसा या क्रांति करने को जो है प्रतिबंध लगा रखा है। ये भारतीय संविधान में वर्णित है। कोष्टक में लिख देना है इसको। इसलिए राष्ट्रद्रोह जैसे पृथक विरोधियों, इसलिए राष्ट्रद्रोह जैसे पृथक विरोधी को काट देना, विधियों के निर्माण की आवश्यकता है, विधियों के निर्माण की आवश्यकता है। अगला पैराग्राफ इसी में, अमेरिका, ब्रिटेन,
न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड जैसे देशों में इसको प्रतिबंधित किया गया है। इसको प्रतिबंधित किया गया है। तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें, राष्ट्रद्रोह के नाम पर सत्ताधारी दल को विपक्षी दल के विरोध को दमित करने का अवसर प्राप्त हो जाता है और इसका अत्यधिक राजनीतिक दुरुपयोग किया गया है। अब हेडिंग डालिए पक्ष में तर्क लिखिए इसका। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करने या सेवा करें, इतना ही रहने दो इसको, सेवा करें। दूसरा पॉइंट इसी में, संविधान में या मूल अधिकारों के भाग में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, अपितु राष्ट्र की सुरक्षा के आधार पर, राष्ट्र की स्वतंत्रता के आधार पर या रक्षा के आधार पर तार्किक कोष्टक में कर देना युक्त प्रतिबंध भी आरोपित किए जा सकते हैं। निष्कर्ष, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। यानी राज्य के हित में, समाज के हित में, क्योंकि जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त है वो पड़ोसी हितों में भी है। इसलिए सब मनमानी तौर पर बोलेंगे तो किसी को भी अंतिमतः स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस पर तार्किक या युक्त प्रतिबंध भी आरोपित करने चाहिए। तो ये हो गया राष्ट्रद्रोह वाला। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि। भूमिका लिखिए इसकी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों में भी मूल है, यानी कोर ऑफ द फंडामेंटल, मूल अधिकारों में भी मूल है, जिसका प्रयोग प्रेस के द्वारा भी किया जाता है, जिसका प्रयोग प्रेस के द्वारा भी किया जाता है। और प्रेस और प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए एक ऑक्सीजन का काम करती है, और प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए एक ऑक्सीजन का काम करती है। और मानहानि के भय के कारण प्रेस की स्वतंत्रता हतोत्साहित होती है। विषय वस्तु लिखिए। भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोष्टक में लिख लेना, आईपीसी की धारा 499 भारतीय दंड संहिता के अनुसार मानहानि एक दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध अंडरलाइन। मानहानि एक दंडनीय अपराध है जिसके सिद्ध होने पर व्यक्ति को सजा हो सकती है। जिसके सिद्ध होने पर व्यक्ति को सजा हो सकती है। जिसे आलोचक अत्यधिक कठोर मानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस डाला था, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसमें कहा गया था कि मानहानि वाले केस में व्यक्ति को आर्थिक दंड ही देना उचित होगा, ना कि उसे शारीरिक दंड देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना नहीं था, खारिज कर दिया था। इसमें क्या कहा था? इसमें अगला पॉइंट लिखिए इसका। भारतीय दंड संहिता, या इसको काट दो आप, भारतीय दंड संहिता काट दो आप, स्टार्टिंग करो यहां से। मानहानि के इस प्रावधान के आधार पर अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के बजाय व्यक्ति दंड के भय से आशंकित होता है। अगली हेडिंग डालिए पक्ष में तर्क। ये था विपक्ष में तर्क, अब डालिए पक्ष में तर्क। हेडिंग में डालिए न्यायालय का निर्णय। देखिए, उच्चतम न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार में प्रतिष्ठा का अधिकार भी शामिल है। राइट टू रेपुटेशन, जीवन के अधिकार, यानी आर्टिकल कोष्टक में डाले ना 21, आर्टिकल 21, जिसमें प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन का अधिकार भी है आपको। जीवन के अधिकार में प्रतिष्ठा का अधिकार भी शामिल है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा पर हमला करने की छूट नहीं दी जाएगी। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर हमला करने की छूट नहीं दी जाएगी। अगला पॉइंट लिखिए। मानहानि दंडनीय अपराध है क्योंकि केवल आर्थिक दंड के प्रावधान से शक्तिशाली या संपत्तिशाली व्यक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध
या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा के विरुद्ध बोलने की आजादी मिल जाएगी, बोलने की आजादी मिल जाएगी। अगला पॉइंट लिखिए इसी में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, अपितु इस पर अनेक प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं, आरोपित होते हैं, और स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध हो, और स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध हो, इसके लिए इस पर सीमांकन आवश्यक है, सीमांकन अंडरलाइन, इसलिए इस पर सीमांकन आवश्यक है। निष्कर्ष लिखिए इसका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को इसलिए प्रदान की गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को इसलिए प्रदान की गई है कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास करें, कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास करें, रचनात्मक और सृजनात्मक निर्माण करें, रचनात्मक क्रिएटिव या सृजनात्मक का निर्माण करें, न कि निजी स्वार्थ और सस्ती लोकप्रियता के लिए, निजी स्वार्थ और सस्ती लोकप्रियता के लिए अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और सामाजिक व्यवस्था पर आक्रमण करें, सामाजिक व्यवस्था पर आक्रमण करें। मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपके लिए, और 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत रहेंगे। आर्टिकल 19 में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनने की संभावना है, जैसे मानहानि, प्रेस की स्वतंत्रता और राजद्रोह या घृणावाद फिल्मों के ऊपर आ सकता है, नुक्कड़ नाटक के ऊपर आ सकता है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, वो फिल्म में आ जाता है। तो ये आपके लिए बहुत सफिशियंट होंगे, और आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस लेक्चर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और बस जय हिंद।